गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज क्या है, आज है 31 जुलाई। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, 31 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कल क्या है, कल है 1 अगस्त। और कल हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे पूरी जुलाई की करंट अफेयर्स। यानी कि कल क्या आएगी, हमारी मंथली क्लास आएगी करंट अफेयर्स की। तो वो आपको जरूर देखनी है, जरूर जरूर देखनी है, क्योंकि मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जो लोग पूरे महीने से जुड़े हुए हैं उनका क्या हो जाएगा, देखो एक बार तो डेली क्लास पढ़ी आपने, फिर आपने वीकली में रिवीजन किया, और अब मंथली में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज की। और आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, recently which company has been launched the Asia's first green drink brand Ecozone। तो एशिया का पहला ब्रांड ग्रीन ड्रिंक ब्रांड आपसे पूछ रहा है किसने लॉन्च कर दिया है, इकोजोन के नाम से। पहली बात तो यही आती है कि मैम ये ग्रीन जिंक ब्रांड का मतलब क्या हुआ। अरे ग्रीन जिंक ब्रांड का मतलब हुआ, अब जो ग्रीन का ये प्रोडक्शन करेंगे वो रीन्यूएबल एनर्जी की सहायता से करेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है उनकी सहायता से करेंगे। और इसमें जो कार्बन का एमिशन होगा वो नहीं होगा। तो ये ब्रांड कौन सा जाता है, इकोजॉन। इसको किसने लॉन्च कर दिया है, तो इसको लॉन्च कर दिया है किसने, वेदांता। वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हो जाती है, और इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो ये किसने लॉन्च कर दिया है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इसको लॉन्च कर दिया है। अब आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि भारत का नेट जीरो यानी कि कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट जो है वो कब तक का है, कब तक का है, 2070 तक। बिल्कुल सही बात। इंडिया का टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने का। और इसमें जो वेदांता की कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसकी एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली विच प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस टू लॉन्च द सर्च जीपीटी। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने घोषणा कर दी है सर्च जीपीटी को लॉन्च करने की। अब पहली बात तो यही आती है कि ये सर्च जीपीटी है क्या। तो ये जो सर्च जीपीटी है ये क्या है, ये एक एआई पावर्ड सर्च इंजन है, एआई पावर्ड सर्च इंजन है। मैम इसका क्या मतलब हुआ, अरे सर्च इंजन जैसे गूगल, गूगल पे आपने कुछ भी सर्च किया सब कुछ चीजें आ गई। बस ये कैसा सर्च इंजन होगा, ये एआई पावर्ड होगा, यानी कि ये एआई के माध्यम से चलने वाला है। तो ये किसने लॉन्च कर दिया है, ये लॉन्च कर दिया है ओपन एआई ने सर्च जीपीटी को। अच्छा, जीपीटी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, और जीपीटी की फुल फॉर्म वैसे है क्या, पता है आपको। जीपीटी जीपीटी का मतलब होता है प्री ट्रेन्ड जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो इसको याद रख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये सर्च जीपीटी क्या हो गया, ये एआई पावर्ड सर्च इंजन हो गया। यहाँ एआई से मुझे तो कुछ याद आ रहा है क्या, मिस फर्स्ट एआई जो मिस एआई बन गई थी फर्स्ट वर्ल्ड की, आपको याद आ रहा है, याद आ रहा है, चलो याद आ रहा है तो बता दो उनका क्या नाम था। क्या कह रहे हो, भूल गए आप तो है। अभी आपने हमने पढ़ा था ना, अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई कौन बन गई थी, मोरक्को की, कौन, नाम क्या था इनका, केंजा लेली। हाँ मैम याद आ गया, हाँ हाँ मैंने लिख दिया ना, अब तो याद आता ही आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन लॉन्च द पोएम विनामूल्य विच ये विजन। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में किसने जो गोयम विनामूल्य ये विजन योजना है ये किसने लॉन्च कर दी है। तो ये किसने लॉन्च की है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं ये किसके तहत लॉन्च की गई है। तो सेंट्रल लेवल की एक स्कीम हो जाती है पीएम सूर्य घर बिजली योजना। अब ये स्कीम है क्या, अरे इस स्कीम के तहत घरों की रूफ टॉप पर क्या लगाए जाने हैं, पैनल सोलर पैनल लगाने के लिए ये योजना
हो जाती है, जिससे कि घर में ही हम बिजली का प्रोडक्शन कर सके। और ये बिजली कैसे आएगी? ऑब्वियसली सोलर एनर्जी से आ रही है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज की हेल्प से आएगी। और इससे क्या होगा? कार्बन का एमिशन कम होगा, एनवायरमेंट सेफ रहेगा, है ना। और बहुत सारे खर्चे हैं जो वो भी कम होंगे। तो ये योजना किसने लॉन्च की है? पीएम ने। पीएम, ये तो सेंट्रल लेवल की योजना हो गई। इसी के तहत किसने लॉन्च कर दी है? एक और योजना लॉन्च कर दी गई है। किस राज्य में? आपसे पूछ रहा है। इसका नाम हो जाता है गोयम विनामूल्य विज येवजन। ये लॉन्च कर दी है किसने? डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने। अब आप लोग जरा मुझे ये बता दो कि जो डॉक्टर प्रमोद सावंत जी है, ये किस राज्य के सीएम है? अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि ये 5 किलोवाट तक, इस योजना के तहत इन्होंने क्या किया कि ये 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाएंगे। किन घरों में? किनको देंगे? उन घरों में जिनका बिजली का कंजप्शन 400 यूनिट से कम रहा है पिछले 1 साल में जिनका बिजली का कंजप्शन 400 यूनिट से कम रहा है। ये योजना तो किसने लॉन्च कर दी है? डॉक्टर प्रमोद सावंत जी ने। और ये कहाँ के सीएम हो जाते हैं? हाँ हाँ, वहीं के छुटका सा राज्य हमारा, हाँ, गोवा के। तो गोवा ने इस स्कीम को लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आपको और क्या लिखा दिखाई दे रहा है? मुझे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा दिखाई दे रहा है ना। और उत्तर प्रदेश से तो हमने कई सारी योजना पढ़ी थी, तो चलो फटाफट बता दो कौन कौन सी योजना पढ़ी है हमने उत्तर प्रदेश से। एक तो मित्र वन योजना, मित्र वन योजना। और हमने कौन सी पढ़ी है? उपवन योजना, उपवन योजना। और क्या पढ़ा है हमने? हेरिटेज हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। ये सारी हमने किससे पढ़ी है? उत्तर प्रदेश में पढ़ी है ना। कि अभी हाल फिलहाल में ये किसके लिए? या तो ट्री प्लांटेशन के लिए, या तो फिर उनके संरक्षण के लिए लॉन्च की गई योजना है। किसने लॉन्च की गई? किस राज्य ने लॉन्च की है? तो उत्तर प्रदेश ने। और महाराष्ट्र से हमने क्या पढ़ा था? हाँ हाँ, बेरोजगारों को रुपए देंगे और ट्रेनिंग देंगे। पर योजना का नाम क्या है? क्या है? लाड़का लाड़का बहू भाऊ लाड़का भाव योजना। लाड़का भाव योजना ये किसकी हो जाती है? ये हो जाती है किसकी? महाराष्ट्र की, है ना। याद था ना आपको तो सब कुछ? हाँ, आप तो अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आपसे क्या पूछ रहा है कि हर साल विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। लेकिन इसके लिए पहली बार कब मनाया गया? इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी गई थी 2013 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी थी 2013 में कि भाई हम जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन है उसको 30 जुलाई को सेलिब्रेट करेंगे। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है? कि जो ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसको रोकने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इस बार 2024 में इसकी थीम क्या हो जाती है? और थीम इसकी हो जाती है इंपॉर्टेंट। इसकी थीम क्या हो जाती है 2024 की? और थीम हो जाती है इसकी इंपॉर्टेंट। थीम क्या है? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड in the fight against in the fight against human trafficking. लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये किसकी थीम हो जाती है? ये थीम हो जाती है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। ये किसकी थीम हो जाती है? वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। इतनी चीजें क्लियर है ना। 29 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हमने कल ही पढ़ा था। क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्या? हाँ, इंटरनेशनल टाइगर्स डे। 28 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसको याद रखना, ठीक है। और 27 जुलाई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे। अब सीआरपीएफ क्या होता है? सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। लिख लेना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स क्या होता है? ये होता है सीआरपीएफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील द फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप ऑन रामलला ऑफ अयोध्या। हमारे अयोध्या के रामलला पर वर्ल्ड का पहला कंट्री कौन सा बन गया है जिसने डाक टिकट जारी कर दिया है, तो वो देश कौन सा बन गया है, चलो मैं आपको देती हूँ हिंट। और हिंट क्या हो जाता है कि यही कंट्री जो है वो 57th आसियान समिट, आसियान की मिनिस्ट्रल समिट को होस्ट कर रहा है। और इसमें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत से कौन गया हुआ है, कौन, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी, एस जयशंकर जी गए हुए हैं। और वहीं पर लाओस में एस जयशंकर जी ने और लाओस ने मिलकर क्या फर्स्ट डाक टिकट लॉन्च कर दिया है, किसके लिए, किसके ऊपर, हमारे अयोध्या के राम लला के ऊपर। किस कंट्री ने, किस कंट्री ने, चलो एक और हिंट ले लो। इसकी जो कैपिटल हो जाती है, इसकी कैपिटल हो जाती है, वो हो जाती है व्यंताने। और करेंसी हो जाती है, करेंसी क्या हो जाती है, किप, करेंसी क्या हो जाती है, किप। मैम ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो ये याद नहीं है आपको, रिवीजन किया था, किया था, सच सच बताना, रिवीजन किया था क्या। तो ये कौन सी कंट्री ने अभी लॉन्च कर दिया, लाओस ने। और ये नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना, क्योंकि रामलला के ऊपर इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड का पहला पोस्टेज स्टैंप लॉन्च कर दिया है। और अभी यहाँ पर क्या भी हो रही थी, क्या भी हो रही थी, आसियान की मिनिस्टर समिट भी यहीं पर हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मेंस एशिया कप 2025 विल होस्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो 2025 में जो मेंस का एशिया कप है वो कहाँ, कौन होस्ट करेगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो उसको होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, ये होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। ये होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा, इंडिया के द्वारा। और ये T20 फॉर्मेट में रहने वाला है। और 2027 में इसको कौन होस्ट करेगा, बांग्लादेश। और ये ओडीआई वनडे फॉर्मेट में रहेगा। इसके लिए अभी अनाउंसमेंट हो गई है। अनाउंसमेंट इसके लिए कौन करता है, अनाउंसमेंट इसके लिए की जाती है, करता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, इससे पहले 2023 में कहा हुआ था, तो 2023 में पाकिस्तान और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया था। इसको जीत किसने लिया था, इसको किसने जीत लिया था, हमारे प्यारे भारत ने। और इंडिया का ये 8th टाइटल था, एशिया कप का इंडिया का ये 8वां टाइटल था। अच्छा, होस्ट कौन करता है, मैंने आपको बताया कौन करता है, और इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, कौन होस्ट करता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर से इसके कहां हो जाते हैं, कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में। और इसके हेड कौन हो जाते हैं, हाँ, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी। ठीक है। अच्छा, अभी वुमेन्स एशिया कप भी हो रहा था ना, याद है आप सभी को, कुछ याद है, अभी क्या हो रहा था, वुमेन्स एशिया कप भी हो रहा था, वुमेन्स एशिया कप भी हो रहा था 2024। इसको होस्ट किसने किया था, इसको होस्ट किया था श्रीलंका ने। प्लस इसको वॉन भी किसने, जीत भी किसने लिया, जीत भी इसको श्रीलंका ने ही लिया। और इंडिया इसमें क्या रहा, इंडिया इसमें रहा रनर अप, इंडिया को हराकर इसे श्रीलंका ने जीत लिया। इसका कौन सा एडिशन था, 9th एडिशन था, 9th एडिशन था। वैसे 9 एडिशन में से 7 एडिशन इंडिया ने जीते हैं। अब ये एक तो श्रीलंका ने जीत लिया 2024 में, और एक 2018 वाला बांग्लादेश ने जीत लिया था। बाकी सारे जो टाइटल है इसके किसने जीते थे, जीते हैं इंडिया ने। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है रिसेंटली वेयर हैज द कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम हैज बीन इनॉग्रेटेड। तो ये कहां पर इनॉग्रेट किया जा रहा है, कंट्री का पहला अंडरग्राउंड जो म्यूजियम है, ये कहां पर इनॉग्रेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है हुमायूं, हुमायूं के टॉम में, हुमायूं की जो टॉम साइट है वहां पर इसको लॉन्च किया जा रहा है। और सुनकेन म्यूजियम, इसका नाम क्या हो जाता है, सुनकेन म्यूजियम इसका नाम हो जाता है। तो हुमायूं टॉम कहां पर है, कहां पर है, हाँ, दिल्ली में। तो ये कहां पर इनोग्रेट किया जा रहा है, पहला इंडिया, भारत का पहला अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां पर लॉन्च किया जा रहा है, दिल्ली में इसको लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, म्यूजियम से आपको एक म्यूजियम तो पक्का याद आ रहा होगा, कौन सा म्यूजियम, एल्बर्ट एंड विक्टोरिया, विक्टोरिया एंड एल्बर्ट है, वैसे विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम कहां पर है, ये कहां पर है, लंदन में, कहां पर है, लंदन में। और यहां से अभी जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख है, वाघ नख है, उसको वापस लाया गया है 3 साल के लिए।
और अभी पहला पहला इसकी अपीयरेंस कहाँ हुई है? सतारा में। सतारा के म्यूजियम में इसको पहली बार रखा गया है। तो अल्बर्ट एंड विक्टोरिया म्यूजियम को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है? रिसेंटली, अच्छा, विच इज द टॉप FMCG ब्रांड ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग ऑफ कंतार वर्ल्ड पैनल। तो जो कंतार वर्ल्ड पैनल है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि जो भारत का सबसे टॉप ब्रांड कौन सा है? भारत का टॉप ब्रांड कौन सा है इन अकॉर्डेंस टू द ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग ऑफ कंतार ब्रांड? कंतार ब्रांड की फुटप्रिंट रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत का टॉप ब्रांड है कौन सा? अच्छा, ये रैंकिंग निकालते किस आधार पर है? इस आधार पर रैंकिंग निकालते हैं, ये निकालते हैं कि कोई भी जो ब्रांड है वो इन होम और आउट ऑफ होम, इन होम और आउट ऑफ होम कितने लोग हैं जो उसको चूज कर रहे हैं उस ब्रांड को, उसके आधार पर कितनी डिमांड है उस ब्रांड की, उसके आधार पर ये इस रैंकिंग को निकालते हैं। और भारत में टॉप कर गया है कौन? कौन करेगा टॉप? पार्ले जी, पार्ले ने टॉप कर दिया है। पार्ले आया है इसमें फर्स्ट, सेकंड नंबर पे आया है ब्रिटानिया, और थर्ड नंबर पे आया क्या? अमूल दूध पीता है इंडिया। फोर्थ पे क्या आया है? क्लिनिक प्लस। को फर्स्ट याद रखना है वैसे कि फर्स्ट हमारे भारत में जो FMC ब्रांड है उसने उसमें किसने टॉप कर दिया है? इसमें टॉप कर दिया है किसने? पार्ले ने। किसने? पार्ले ने। किस आधार पर रैंकिंग निकाली जाती है कि किसी ब्रांड को इन होम और आउट ऑफ होम कितना चूज किया जाता है, यानी कि उसकी कितनी डिमांड होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी? आपसे पूछ रहा है कि सिडबी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये अभी हाल ही में बन गए हैं कौन? मनोज मित्तल जी। कौन बन गए हैं? मनोज मित्तल जी अभी हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन बन गए हैं सिडबी के। अच्छा, जो के चोकलिंगम जी है, इन्होंने अभी कोई अवार्ड जीता था। कौन सा अवार्ड जीता था? कौन सा? हाँ, कौन सा? याद वैसे आपको आया नहीं, ऐसे ही हाँ कर रहे हो। वो हैंस वॉन, हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड, हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड, हेंटिंग अवार्ड। ये किस लिए था? विक्टिमोलॉजी के लिए। याद आ रहा है कुछ? विक्टिमोलॉजी के लिए। और ये हमारे मद्रास यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है के चोकलिंगम जी, उन्होंने जीत लिया था इस अवार्ड को। ये अवार्ड पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार बहुत ही अजीब अजीब से नाम के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप पूछ कहते हो कि मैम ये कहाँ से आए, तो ये यहीं से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन हम इनके अजीब अजीब नाम देख के इनको छोड़ देते हैं। अच्छा, जो पॉल कैगमे जी है, ये क्या बने हैं अभी हाल फिलहाल में? ये क्या बने हैं? रवांडा, जो रवांडा है वहां के प्रेसिडेंट बने हैं ये अभी कुछ ही दिन पहले, पॉल कैगमे जी। और एन एन केल्ला सेल्वी जी, एन केल्ला सेल्वी जी, ये क्या है? ये क्या है? ये फर्स्ट फीमेल, अभी इनका टेन्यूर को एक्सटेंड कर दिया गया, तब भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल है CSIR की। CSIR की ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ये क्या हो जाती है? डायरेक्टर जनरल। लास्ट, अच्छा, सिडबी, सिडबी क्या है? सिडबी क्या है? तो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपने MSME सुना है? MSME, जो MSME है, तो MSME में जो छोटे छोटे से, आपको पता है MSME में क्या होता है? छोटे छोटे से क्या होते हैं? छोटे छोटे व्यापार होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए लोन किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सिडबी के द्वारा। तो इसीलिए सिडबी क्या हो गया? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापना होती है इसकी? 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसके हो जाते हैं कहाँ पर? लखनऊ में। लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए क्या हो जाता है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला? अभी हाल ही में वेनेजुला के प्रेसिडेंट जो है वो कौन बन गए हैं? तो तीसरी बार, थर्ड टाइम वेनेजुला के प्रेसिडेंट बन गए हैं निकोलस मेडुरो। मेडुरो, निकोलस मेडुरो बन गए हैं तीसरी बार वेनेजुला के प्रेसिडेंट। अच्छा, जो क्रिस्टिन माइकल है, ये कहाँ के PM बने थे? अभी हमने कल परसों की क्लास में पढ़ा था। कहाँ के? एस्टोनिया के। कहाँ के बने थे? एस्टोनिया के। किर स्टामर किसके, कहाँ के प्रेसिडेंट है? कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? UK के। और KP शर्मा ओली तो आपको पता ही होगा कहाँ के है? नेपाल के।
ठीक है। और अभी एक और क्या नाम याद आपको रखना है, वेनेजुला की जो प्रेसिडेंट है वो बन गए निकोलस मेडुरो। अच्छा, बात करें वेनेजुला के बारे में, तो वेनेजुला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये तो रहा नॉर्थ अमेरिका, ये क्या रहा साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका के कहां पर है, नॉर्थ में कंट्री पड़ती है। कौन सी कंट्री, वेनेजुला। वेनेजुला, उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, करकस, और करेंसी क्या हो जाती है, बोलीवर। बोलीवर इसकी क्या हो जाती है, करेंसी हो जाती है। ये रहा वेनेजुला मैप में। और ये रहा क्या, ये क्या है ऊपर, कैरेबियन सी। अच्छा, यहाँ मुझे याद आ गया, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन फॉर यू, और सभी बच्चों को आंसर करना है इसका, क्वेश्चन फॉर यू। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या हो जाता है, जो कैरेबियन सी है, इस कैरेबियन सी में साइक्लोन, साइक्लोन को क्या कहा जाता है, कैरेबियन सी में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे करोगे कहां पर, कमेंट बॉक्स। आप आते हैं अपने कल के रिवीजन पे। तो फटाफट से एक बार, कल की आज की क्लास यहीं तक थी, अब कर लेते हैं हम कुछ कल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन। क्या कह रहा है आपसे, रिसेंटली विच टीम हैज बीन वॉन द T20 वुमेन्स एशिया कप। तो जो एशिया कप है, अभी भी हमने इसके बारे में बात करी, वो किसने जीत लिया है, श्रीलंका ने जीत लिया है। किसको हराकर जीत लिया है, भारत को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो 2024 का जो मैस्कॉट रहा है वो क्या रहा है, फ्रिज रहा है। ये क्या है, एक तरीके की कैप है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन बन गए हैं, सीपी राधा कृष्णन जी। वैसे कई सारे नो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, तो एक बार उस लिस्ट को आप गो थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली एप्सिलॉन इंडी इन एक्सोप्लैनेट डिस्कवर बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कूलेस्ट एक्सोप्लैनेट है, और इसका डिस्कवर किसने किया, नासा ने, जेम्स वेब टेलीस्कोप से। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, इन विच कंट्री द फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज। तो ये कहां पर हो रही है, कहां पर हो रही है, म्यांमार में। और हमारे अजीत डोभाल जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड CREA मिड ईयर एयर क्वालिटी असेसमेंट विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। आपसे पूछ रहा है, CSRE के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन हो जाता है, ये हो जाता है बेनीहट। सेकंड नंबर पे आता है फरीदाबाद, और थर्ड पे कौन जाता है, हमारी दिल्ली। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन टुक द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन विच कंट्री हैज बीन टुक द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। आपसे क्या पूछ रहा है, ADPC की चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास आ गई है। तो ये आ गई है किसके पास, इंडिया के पास। पहले किसके पास थी, चाइना के बाद अब इंडिया के पास आ गई है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ HMD ग्लोबल्स अपकमिंग स्मार्टफोन लाइनअप। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है, सान्या मल्होत्रा जी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, इंटरनेशनल टाइगर डे, इसके बारे में तो हमने आज भी बात करी। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ओपन हाउ मेनी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बाय मार्च 2027 तक। भारत गवर्नमेंट का, भारत सरकार का क्या टारगेट है कि वो कितने जन औषधि केंद्र को खोलेंगे। तो ये कितने हो जाते हैं, 25,000 जन औषधि केंद्र ये हो जाते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम जर्नी का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किस नाम से, एग्जाम जर्नी 123 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको क्लास के तुरंत बाद या फिर मैक्सिमम 10 बजे तक यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। लास्ट में बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगी कि अपना अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। और हाँ, कल करंट अफेयर्स की जो मंथली सेशन होगा उसको जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत।